वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम मैथ्स में परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज के टॉपिक में हमने आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना बताया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला एक्सपेंडेशन इक्वल टू प्राइस, और प्राइस के बाद पढ़ा था कंजप्शन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में हमने डिफरेंस देखा और कुछ हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में सीखा। आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। यदि वस्तु की कीमत में 40% की कमी हो जाती है तब एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च पहले के बराबर बना रहे। इसका मतलब खर्च नहीं बढ़े, इसका मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब खर्च में कोई वृद्धि और कोई कमी ना हो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे वो हम देखते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यदि वस्तु की कीमत में 40% की कमी हो जाती है तब एक व्यक्ति को इसके खपत में कितने % वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च पहले के बराबर नहीं बढ़े। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को कीमत कह सकते हैं, उसका मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 40% की कमी की जा रही है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले तो आपको निकालना है 40% की फ्रैक्शन, और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। बताओ होती है कि नहीं होती है, बताओ। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। तो आप ध्यान से देखना, अगर मान लो हम एक्सपेंडेशन की बात करें, एक्सपेंडेशन का हिंदी अर्थ क्या है, एक्सपेंडेशन का हिंदी अर्थ खर्च। ठीक है, खर्च। अगर हम खर्च की बात कर रहे हैं, टोटल जो खर्च है वो किसके बराबर होता है, बताओ। कीमत के या मूल्य के और इनटू में खपत के, इसके इक्वल होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे कि खर्च जो है वो कितना है, बताओ। पहले खर्च कितना था, कह रहा ना कि खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखकर हम इसको क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, देखो, कीमत और इनटू में क्या है, खपत। इसको ऐसे लिखते हैं नीचे की साइड में, और फिर क्या है, खर्च। क्या कह रहा है कि कीमत में कितने % कमी हो जाती है, बताओ। पहले कोई कीमत 5 थी, नीचे वाली कीमत पहले 5 हुई होगी। हाँ सॉरी, 2/5 फ्रैक्शन 2/5 है इसकी। पहले कीमत कितनी हुई होगी, पहले 5 हुई होगी। और अगर कमी कह रहा है तो ये वाला इसमें से घट जाएगा, 5 में से 2 गए 3। तो आप मुझे बताओ 5/3 क्या आ गया, ये तो कीमत की मतलब कमी आ गई। तो क्या कह रहा है कि खपत में कितने % की क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। तो जब मान लो 3 इधर आएगा और 5 इधर आएगा तो मतलब ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। जब भी आपको कमी कहता है ना, बाद में वृद्धि होगी, और पहले अगर वृद्धि कहता है तो हमेशा बाद में क्या होगी, कमी। यहाँ से अपन सीख रहे हैं इस चीज़ को। तो आप ध्यान से देखेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15, और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। आप मुझे बताओ क्या खर्च पर कोई प्रभाव पड़ा क्या, खर्च तो उतना ही है ना। तो इसका मतलब इसमें 3 से 5 होने में कितना टाइम लगा, 2 का मतलब डिफरेंस हो गया, 2 बढ़ गया इधर। और 2 कितने से बढ़ा, बताओ, 3 से बढ़ा। तो अब आपको पता है 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 66 सही 2/33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो 2/3 की क्या होगी, बताओ, 66 सही 2/3%, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो खर्च बराबर कीमत इनटू खपत मैंने आपको किस प्रकार से निकालनी बताइए, आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है, तब इसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ रही है ना, तो ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन। एक वस्तु की कीमत कितनी बढ़ रही है बताओ, 50% बढ़ जाती है, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 है ना। तो वही बात फिर से क्या करेंगे, कीमत फिर से क्या करेंगे बताओ, उसके बाद क्या आएगा, खपत, और उसके बाद क्या आएगा बताओ, खर्च। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पहले मतलब पूर्व में कितनी थी बताओ, इसकी कीमत 2 रुपये थी। क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है कि कमी कह रहा है, वृद्धि कह रहा है, तो 2 में 1 ये जुड़ जाएगा, तो कितना जाएगा 3। तो यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 2 करेंगे, तभी तो 3 दूनी 6, मतलब खर्च नहीं बढ़ेगा। नहीं बैठी बात समझ में, ठीक है ना। तो देखो इसमें यहाँ पर कितनी खपत में कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, कितने से कमी हो गई, 3 से। तो 1/3 का क्या होता है, 33 सही 1/3%। ये बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बताओ, ठीक है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, कुछ निश्चित वस्तुओं की कीमत 15% बढ़ जाती है, यदि एक ग्राहक को इन वस्तुओं की खपत से कितने % कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से आपने सुन लिया होगा। कुछ निश्चित वस्तुओं की कीमत 15% बढ़ जाती है, यदि एक ग्राहक को इन वस्तुओं की खपत से कितने % कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कह रहा है आपको, जो इसकी कीमत है, इसकी कीमत है ना, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। तो कीमत में क्या लिखेंगे हम, 15% की वृद्धि, और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको ये समझना होगा। ठीक है, कितनी होती है, 3/20 ही होती है ना। ठीक है, 3/20 होती है। तो सबसे पहले बताओ कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है बताओ। पहले कीमत क्या थी, पूर्व, और ये क्या है, बाद। पहले कीमत इसकी कितनी थी, 20 थी, अब 3 बढ़ जाएगी ना, तो 3 जुड़ जाएगी, 23 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, खपत में कितने % की कमी करनी होगी बताओ। पहले 23 थी, तब हमको 20 में मतलब 3 की कमी करनी होगी, उल्टा लिख देते हैं इसका हम। तो बताओ खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब ऐसा कर रहे हैं 23 दूनी 46, तो कितना जाएगा, 4 से 60, 23 दूनी 46, 4 से 60। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए खर्च पर। ठीक है, तो अब इसमें खपत में कितने % की कमी करनी होगी बताओ, 3 की कमी करनी होगी। कितनी कमी होगी, 3 की। किससे कमी करनी होगी, 23 से, और गुणा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। आप इसकी 1/23 की फ्रैक्शन बताएंगे क्या होती है, 1/23 की फ्रैक्शन आपको पता है कि क्या होगी बताओ। परसेंटेज क्या हो रही है इसमें, वृद्धि या कमी, कमी हो रही है, तो इसलिए कमी हो रही है तो क्या करेंगे, परसेंटेज में कमी। ठीक है, नीचे की साइड में आप 1/23 की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ। आपको मैंने अभी 1/23 के साथ लिखा ही नहीं थी इसमें, पर आप लिख सकते हैं 1/23 की, देखो क्या होती है, 4 सही 8/23 होती है, ये होती है। ठीक है, बात आगे समझ में। तो किसकी चाहिए, 3/23 की। 3/23 के लिए क्या करेंगे, 4 तिया 12, 8 तिया 24/23, क्लियर है। और ये कितना जाएगा, 23 है कम 23, तो जाएगा 13 सही 1/23। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही, यही आएगी ना। 23 है कम 23, 1/23 और बच गया, पूरा ये 13 बन गया। ठीक है, तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्या, जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13 सही 1/23, परसेंटेज की क्या हो गई, कमी होगी। क्या आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ, कोई दिक्कत इसमें। 1/23 की ये होती है, ये फ्रैक्शन होती है, ये परसेंटेज होती है। तो 3/23 की निकालना मैंने बता रखी है आपको, 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 3 को इससे करेंगे 8 से 3 8 24/23, और 24/23 क्या है बताओ, ये क्या है, ये जो भिन्न है कौन सी भिन्न है ये बताओ, नहीं पता कि भिन्न कौन सी है, अनुचित, अनुचित मिश्रित भिन्न है।
और जब भी अनुचित मिश्रित भिन्न आती है तो 24 में 23 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो मतलब 12 से 13 हो जाएगा, एक बार जा रहा है तो ठीक है। और एक बचेगा ना, 1/23 और बचेगा। क्लियर है ना, ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ना, लिखो। पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तब एक कार मालिक को इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। तब एक कार मालिक को इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन जो है क्या हो सकता है, सबसे पहले किस में कमी कर रहा है, 25% बढ़ जाती है इसकी कीमत। पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ रही है, मतलब कि जो इसका प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। आप ध्यान से देखें, अगर इसकी प्राइस पहले 4 थी तो अब कितनी हो रही है बताओ, पहले 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ गई ना इसमें से। तो कह रहा है खपत में कितने % की कमी करनी, कंजप्शन में कितनी कमी करनी होगी। तो 5 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, इसका मतलब कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो इसका जो एक्सपेंडेशन आएगा वो कितना आएगा, 20 आ रहा है। ठीक है ना, कितना आ रहा है, 20। तो मतलब ये कह रहा है कि इसमें खर्च में एक्सपेंडेशन का मतलब ये एक तरीके से खर्च होता है, और खर्च जो है वो बराबर है कि नहीं बताओ। जब ये खर्च बराबर है तो क्या कर सकते हैं, 5 से 4 हुआ, मतलब कि 1 की कमी हो गई, और किससे कमी हुई, 5 से। तो इसको हम 1/5 की फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20%। बात समझ पाए कि नहीं पाए आप। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका कंजप्शन है, कंजप्शन का परसेंटेज, मतलब कंजप्शन के परसेंटेज में क्या आ रही है बताओ, कमी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है, तब एक व्यक्ति को खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। यदि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है, तब एक व्यक्ति को खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। तो इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये 5 सवाल है, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, यदि भोजन की कीमत जो थी वो 10% बढ़ रही थी, भोजन की कीमत, तो इसका मतलब प्राइस कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। तो 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 10% की फ्रैक्शन तो 1/10 होती है। लेकिन एक बात आप समझना कि इसकी प्राइस पहले कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो रही है बताओ, 11। बिफोर 10, आफ्टर कितनी है, 11। ठीक, आगे तो इसकी जो कंजप्शन है वो कितना हो जाएगा बताओ, 11 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब कि अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है कंजप्शन में। तो आप बताओ इसके एक्सपेंडेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ना चाहिए। 110 है, ये भी 110 है, ठीक है। तो एक्सपेंडेशन जो है ना इसका, इसमें कमी कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किससे हो रही है, 11 से कमी हो रही है। तो 1/11 जो है कंजप्शन में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, कितने की हो रही है, 9 सही, 1/11% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है ना ये बात। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज़्यादा है। तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज़्यादा है। तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, राम का वेतन श्याम के वेतन से, तो ये श्याम है और ये राम है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, श्याम का वेतन, राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है। श्याम के वेतन से कितना कम है राम का वेतन? 30% कम है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10 होगी। किसका वेतन कम है? राम का कम है, श्याम कैसे? यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना है, अगर श्याम का 10 है ना तो राम का कितना है बताओ? 7 है, क्योंकि 10 में से 3 घटा देंगे ना तो 10 तो किसका है? श्याम का है। तो राम का 3 कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? बात आगे समझ में? अब क्या पूछ रहा है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज़्यादा है? तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना ज़्यादा है बताओ? 3 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है बताओ? 3 ज़्यादा है ना। किससे ज़्यादा है? 3, राम के वेतन से ज़्यादा है। तो राम का वेतन 7, तो 3/7 की क्या % होगी बताओ? बताओ जल्दी। 1/7 की क्या होती है? 14 सही 2/7 होती है। और 14 सही 2/7 को हम 3 से गुणा करेंगे। 3 से 14 3 42 और 3 दूनी 6, 6/7। 42 सही 6/7% जो आएगा वो क्या आएगा? श्याम का वेतन आ जाएगा राम के वेतन से इतना ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? ये कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे एक सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको, 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख सकते हैं इसमें। ये 6ठा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, यदि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है। सोहन का वेतन किसके वेतन से? सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4 होगी कि नहीं होगी बताओ? अगर सोहन का वेतन मोहन के वेतन से कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है, तो मोहन का वेतन कितना होगा बताओ? 4 होगा कि नहीं होगा? और सोहन का कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इसमें एक ये जुड़ जाएगा। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो मोहन का 4, तो सोहन का कितना है बताओ? 5, है ना। अब क्या कह रहा है कि मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितने % कम है? तो मोहन का वेतन सोहन के वेतन से वैसे कितना कम है बताओ? 1 कम है कि नहीं बताओ? जितना कम है किससे कम है? सोहन के वेतन से। तो 1/5, 1/5 की कितने % फ्रैक्शन होती है बताओ? 20%। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आज तक परसेंटेज में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।